friends, this is Vanshika and today we are going to start our new topic human endocrine system. लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था इकोसिस्टम। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मेरी वीडियो के आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। इन ह्यूमन बींग्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस बाय टू वेज, nervous coordination and chemical coordination. So you have learned already that nervous coordination is brought about by nervous system. The chemical coordination is brought about by some special glands called endocrine glands. In this chapter we are going to learn about endocrine system, type of endocrine system, their secretion and effects. So let's start. Endocrine system. There are different types of endocrine system gland present in our body that activate each other and work as a system called endocrine system. हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं जो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं और एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। इनका जो कंट्रास्ट निकल के आता है वो ये है कि ये एक लो स्पीड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कराते हैं हमारे बॉडी को, जबकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारी फास्ट सर्विस प्रोवाइड कराता है। हमें एकदम से इम्पल्स मिलती है और ये एक बहुत फास्ट प्रोसेस होता है नर्वस सिस्टम में, बट यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम में ये बहुत एक स्लो प्रोसेस होता है। तो ये क्या करता है, जैसे नर्वस सिस्टम में हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, वैसे ही इसमें जो वर्क करते हैं वो होंगे ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो पहले हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन द मैसेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस थ्रू द न्यूरॉन्स. Similarly, in chemical coordination, messages are delivered in the form of chemical substance. These chemical substance are called वो hormones. जैसे हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स हमारे इम्पल्सेस को लेके जाता है, वैसे ही यहाँ पे हार्मोन्स इम्पल्सेस को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद आ जाते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे। तो हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड इन वेरी लिटिल अमाउंट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रेगुलेट बायोलॉजिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलिए अब हम हार्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार देख लेते हैं। हार्मोन्स आर स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर दैट हेल्प टू रेगुलेट बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी. दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड स्ट्रीम टू डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स. दे आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. Their small amount is much effective for performing various biological processes within the body. They are poured directly into the blood streams and circulated around the body. They act on a specific target organ. After performing their action, they are excreted by the kidney in the form of urine. इसके बाद हमारा डिफ्रेंशिएट है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं ग्लैंड्स पर। तो हमारी दो तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ सेल, टिश्यू और एन ऑर्गन दैट सिक्रीट अ यूजफुल केमिकल सब्सटेंस रिक्वायर्ड for a particular function within the body is called gland. In living organisms, mainly two types of gland are found. These are endocrine glands and exocrine glands. तो पहला है endocrine glands. Endocrine glands, endo meaning within and carrying meaning to secrete. They secrete their secretion in the surrounding of blood for transport to the site of action directly. Therefore they are called ductless gland. इसके बाद हमारा है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इन दोनों में हमारी लोकल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो डायरेक्ट ये डक्टलेस होती हैं और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनमें डक्ट होता है। तो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम देख लेते हैं। पहला है स्वेट ग्लैंड, salivary gland, prostate gland, gastric gland, lacrimal gland, sebaceous gland और mucus gland. इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो इसमें हमारा है अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमें इसमें 4 टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिखा रखे हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, थायराइड ग्लैंड।
ये जो होता है सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. इट इज़ अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड in the neck just below the larynx in front of trachea or windpipe. It secretes an iodine containing hormone called thyroxine. ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसको हम थायरोक्सिन बोलते हैं. The thyroxine hormone regulate metabolic function including cellular respiration, growth and so on. The undersecretion and oversecretion of thyroxine cause harmful effect ऑन द ह्यूमन बॉडी. तो हम देखते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या होता है. हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या होता है कि जो हमारा थायरॉक्सिन होता है वो हमारा कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो, तो तब हमें क्या डिसीज़ हो सकती है. तो पहला इसमें दे रखा है गॉइटर. इसमें आप पिक्चर भी देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा रियल लाइफ में कुछ लोगों के जो थ्रोट होता है वो काफ़ी स्वेल हुआ हुआ होता है, तो गॉइटर की डिसीज़ होती है. तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. थायरोक्सिन is an iodine containing hormone which is necessary for the normal growth and development of the body. Deficiency of iodine leads to a condition called goiter. It is an enlargement of thyroid gland which shows as a swelling in the neck. To avoid this disease, one should always eat iodine salt. हमें हमेशा आयोडीन सॉल्ट खाना चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए. इसके बाद है हमारा क्रिटिनिज्म. इसमें क्या होता है, आपने देखा ही होगा कुछ बच्चे होते हैं जो अपने वो बर्थ से ही विकलांग होते हैं, मतलब अपाहिज कह सकते हैं, ड्वार्फिज्म. तो इसको हम क्रिटिनिज्म बोलते हैं, जो बाय बर्थ होता है. बाय बर्थ अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग में बीमारी हो या फिर कोई विकलांग हो तो उसको हम क्रिटिनिज्म बोलते हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म. इसमें क्या होता है, हमारा जो थायरोक्सिन होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं. ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म. पीपल विद हाइपरथायरॉयडिज्म सफ़र with increased metabolic rate, high blood pressure, loss of weight and rapid heartbeat. तो ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वेट लॉस हो रहा है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ रहता है और रैपिड हार्ट बीट, मतलब बहुत तेज़ हमारी हार्ट बीट होती हैं. इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड. इसके बारे में हम पढ़ते हैं. ऑन द टॉप ऑफ द किडनी देयर इज़ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर. आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारी किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, जो कि एक हार्मोन सिक्रीट करती है. इसको हम बोलते हैं एड्रिनलाइन, जो कि एक इमरजेंसी हार्मोन है. As it prepares the body to deal with emergency situation. When a person is under stress or is involved in intensive exercise, the brain sends message along a nerve to the adrenal gland. This make it secrete an adrenaline in the blood, which help to cope up with emergency situation of the body of that person. इसके बाद है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. तो इसमें क्या होता है, द पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है. ब्रेन में आप देख सकते हैं डायग्राम में छोटी सी दिखाई गई है. इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बारे में. द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ पी साइज्ड gland attached to the base of the brain. It is the most important gland of the body. It controls the secretion of other endocrine glands and is often called master gland. इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है कि मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो उसमें हमारा आंसर आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि ये बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करती है. तो इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं. इसके बाद है द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट द ग्रोथ हार्मोन GH विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. In some children, the pituitary gland releases too much or too little growth hormone. The undersecretion of growth hormone called dwarfism, in which a person becomes dwarf, and oversecretion causes gigantism, which make the person very tall. Along with the growth hormone, the pituitary gland secretes thyroid stimulating hormone TSH that control the function of thyroid gland and antidiuretic hormone ADH that control function of kidney. तो इसके बारे में हम देख सकते हैं कि ये ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रीट करता है. तो अगर ज़्यादा सिक्रीट कर देता है तो उससे गिगेंटिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. और अगर कम रिलीज़ करता है तो ड्वार्फिज्म यानी कि गट्टेपन की डिसीज़ रह सकती है, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में. इसके बाद है हमारा पैनक्रियाज.
pancreas is a long flat gland located behind the stomach. Although pancreas secrete pancreatic juice that help in digestion, yet it has a cluster of cells called islet of Langerhans which secrete two hormones, insulin and glycagon, directly into the bloodstream. Insulin helps to lower the sugar level in the blood, whereas glycagon raises the blood sugar level. The interaction of blood, the hormone maintains the proper sugar level in blood. Insulin converts excess glucose into insoluble glycogen for future needs in the liver cell and thus help in controlling the blood sugar level. Glycagon convert glycogen back into glucose when the body needs energy, thus help in raising the blood sugar level. तो इसमें तो easy था. तो इसमें जो ये सिक्रीट कर रहा है इंसुलिन और ग्लाइकोगन, इसका हम फंक्शन मैं आपको बता देती हूँ. तो ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में. हमारी फ्यूचर में अगर नीड होती है, जैसे हम खाना नहीं खाते हैं तो आपने देखा होगा हम बिना खाने के कैसे रह सकते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर ग्लूकोज होता है उसकी एनर्जी से हम रहते हैं. और ये जो ग्लूकागन क्या करता है, ग्लूकागन कन्वर्ट ग्लाइकोजन बैक इनटू ग्लूकोज. ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ताकि हमारे और मतलब ये हमारी हेल्पिंग करता है रेजिंग द ब्लड शुगर लेवल. अगर हमारा लो हो जाता है तो मतलब मेंटेन करता है ये जो भी है. तो बस इस वीडियो में आज इतना ही. थैंक यू.